नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ साइंस अर्थात बीएससी, वो भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वो भी सिलेबस हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे। सीजन 2023-24 अर्थात नई शिक्षा नीति के अनुसार अर्थात जो न्यू सिलेबस आया है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें आपको इस चैनल पर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी आज सभी का पेपर भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी की न्यू अपडेट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके पहले हमने जो है यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर की हमने जो है यहाँ पर फिजिक्स और मैथ के सिलेबस अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सिलेबस होगा वो भी केमिस्ट्री का, सीजन 2023-24 है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर है नई शिक्षा नीति के इस अनुसार बीएससी फर्स्ट ईयर में, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर में आज हम फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ेंगे। केमिस्ट्री है वो भी पेपर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पर कोर्स ऑफ टाइटल अर्थात टाइटल का यहाँ पर पेपर का नेम क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसके हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री के जो है कई मॉडल पेपर भी अपलोड किए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आप बीएससी पेपर की लिंक दी गई है, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो कि कोर्स ऑफ टाइटल, इसमें जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 8th यूनिट होगी। नंबर ऑफ यूनिट की जो है संख्या है वहाँ 8 होगी। तो चलिए यहाँ पर हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, इस तरह पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट क्या है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन टू इंडियन एशियन केमिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन केमिस्ट इन ए कॉन्टेस्ट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी इंक्लूडेड अंडर द कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशन। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अब आगे यहाँ से हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। यूनिट फर्स्ट मेन टॉपिक यहाँ से है मॉलिक्यूलरिटी, पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स। यहाँ पर है पहला टॉपिक इसी में है फर्स्ट यूनिट, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, फॉर्मल चार्ज एंड वंडरवाल फोर्स। तो यहाँ से जो है यहाँ पर रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी और वंडरवाल फोर्स जो है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम यह जो है इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, वंडरवाल फोर्स। यहाँ से अब की बार भी क्वेश्चन बने थे। आगे यहाँ पर है आयन डायपोल फोर्स है, डायपोल इंटररिएक्शन है, इंड्यूस्ड डायपोल इंटररिएक्शन है, डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो भी डाई एटॉमिक, यहाँ पर कम है डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए आयन डायपोल फोर्स की यहाँ पर डिफिनीसन है, आप उस डिफिनीसन को यहाँ से पढ़ लेंगे। और डायपोल इंटररिएक्शन यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से जो है यहाँ पर डायपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब की बार यहाँ से क्वेश्चन बना था डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल से। अब आगे यहाँ पर दिया गया है परसेंटेज आयनिक करेक्टर फ्रॉम ए डायपोल मोमेंट, यह टॉपिक है। आगे यहाँ पर है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी, और उसके बाद है यहाँ पर फजान रूल्स एंड कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये वाला पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजिबिलिटी और यहाँ पर फजान रूल। बस यही 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। आगे इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, यह जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, आगे वंडरवाल फोर्स है, आयन डायपोल फोर्स है, और यहाँ पर डायपोल इंटररिएक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटररिएक्शन। इसमें से यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो है यहाँ पर शॉर्ट नोट में पूछता है। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड को पूछेगा कि राइट द शॉर्ट नोट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, या वंडरवाल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स, या डायपोल इंटररिएक्शन, या इंड्यूस्ड डायपोल इंटररिएक्शन, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। अब देखिए यहाँ पर यूनिट सेकेंड में क्या है। यूनिट सेकेंड है यहाँ पर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर से आपको सेक्शन बी से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है, आप बाउ प्रिंसिपल, मल्टीपल बॉन्डिंग, वो भी सिग्मा और पाई बॉन्डिंग अप्रोच है, एंड बॉन्ड ऑफ लेंथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर जो है
मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब की बार यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन बी से बना था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर लगाइएगा। आगे यहाँ पर है, यहाँ पर हम कुछ दिन बाद आपको इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बता रहे हैं इसका हम सलूशन भी लाएंगे आपको। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको यहाँ से सलूशन प्राप्त हो सके। तो इसी चैनल पर आपको इसका सलूशन भी मिलेगा, इसी क्वेश्चन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और सलूशन भी मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आगे टॉपिक है, इसमें से कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। यहाँ पर है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बेंड्स रूल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर संकरण, हाइब्रिडेशन अर्थात संकरण या हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है, इसमें से वैलेंस सेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहाँ पर VSEPR विस्पर थ्योरी सेफ्स है ऑफ फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स आयन कंटेनिंग आयन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, VH2O जल पर, NH3 अमोनिया, PCl5 और यहाँ पर SF6 SF4 CIF3 I3, यहाँ पर I3 निगेटिव है, S3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है यहाँ पर ये वाला वैलेंस सेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो यहाँ से अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको चाहिए है बॉन्ड पेयर, इसके बाद बॉन्ड पेयर जैसे H2O NH3 PCl5 और SF4 और यहाँ पर S3O पॉजिटिव, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है देखिए, इसी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमो न्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड आयन है यहाँ पर, जहाँ पर एंड आयंस N2O2 C2 B2 F2 CO NO एंड देयर आयंस। तो यहाँ पर जो है होमो मॉलिक्यूलर हेट्रोन्यूक्लियर, यहाँ पर होमो न्यूक्लियर है, होमो न्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए देखिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ से देखिए यूनिट 3 शुरू होता है। इसमें से देखिए, इसमें से हमें पीरियाडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू S और P ब्लॉक, यहाँ पर हमें S और P ब्लॉक के ही पढ़ने हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे इसमें से है क्या। देखिए पहला है यहाँ पर ब्राइट डिस्कशन, फैक्टर अफेक्टिंग एंड वेरिएशन टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स एंड पीरियड। आगे है यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग एयर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग, या इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर पूछता है। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। आगे यहाँ पर है स्लेटर रूल, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ सभी हैं। यहाँ पर स्लेटर रूल भी इंपॉर्टेंट है और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई अर्थात एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई दोनों यहाँ पर, और एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी पढ़ लेना, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे यहाँ पर है पॉलिंग्स या अल्रेड रोचो स्केल्स, आयनाइजेशन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यहाँ पर जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, बस। आगे यहाँ पर देखिए यूनिट 4 में है रिस्पिटेशन ऑफ बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अब हाइब्रिडाइजेशन, संकरण फिर से है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, लोकेलाइज्ड एंड डी लोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर संकरण तो वैसे इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल या बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पर लोकेलाइज्ड डी लोकेलाइज्ड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तब की बार है क्वेश्चन में पूछा गया था, अब की बार है पूछा नहीं गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। आगे है इसी में वंडर वाल्स इंटररिएक्शन या एंड यहाँ पर आगे है इंक्लूजन कंपाउंड्स, यहाँ पर क्लेटरेट्स, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंडर वाल इंटररिएक्शन, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। आगे यहाँ पर देखिए इसी में है हाइपर कंजुगेशन,
हाइपर कंजुगेशन, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। यहाँ पर हमें सिर्फ हाइपर कंजुगेशन और डायपोल मोमेंट और यहाँ पर है इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बस यही है। आगे इसी में है अभी यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 में है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें है यहाँ पर कर्व एरो नोटेशन, ड्राविंग इलेक्ट्रॉन मोमेंट विथ एलो, हाल्फ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्व्ड एरो नोटेशन, और यहाँ पर जो है हाल्फ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह पेपर में कई बार पूछा गया है। आगे यहाँ पर है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, इसकी कई बार डिफिनीशन आई है और शॉर्ट नोट भी और विथ एग्जाम्पल के साथ, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। आगे यहाँ पर है इसी में टाइप्स ऑफ रिएजेंट, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पर आगे है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एनर्जी कंसिडरेशन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो टाइप्स ऑफ रिएजेंट दिया गया है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पर है रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसमें है कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, एरेंस एंड नाइट्रेंस विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ इसमें से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोकेटायन कई बार पूछा गया है, कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन के बारे में पूछा गया है, इसकी डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल, और फ्री रेडिकल के बारे में पूछा जाता है, कार्बीन्स, एरेंस और नाइट्रेंस विथ एग्जाम्पल, यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसमें है यूनिट 6 में देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ से जो है आपको लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पर है कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज, यहाँ पर हमें आइसोमेरिज कंसेप्ट पढ़ना है, जिसमें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज में है, जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ना है। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर क्लैरिटी, इनेंटोमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रॉपर्टी ऑफ इनेंटोमर्स, यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि कई बार तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी पूछा गया है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सभी टॉपिक दिए गए हैं या कई बार पूछे गए हैं। तो आगे इसी में है कीरल एंड अकीरल मॉलिक्यूल्स विथ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, यहाँ पर डिएस्ट्रोमर्स, थ्रियो एंड एर्थ्रियो डिएस्ट्रोमर्स, मेसो कंपाउंड्स, रिजोल्यूशन ऑफ इनेंटोमर्स, इन्वर्जन है, रिटेंशन एंड यहाँ पर रिसिजिमिजेशन, यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यही वाला फर्स्ट वाला यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है दिया गया है डिजेस्टोमेटर, जी यहाँ पर है डिसएस्ट्रोमर्स, जिसमें थ्रियो यहाँ पर है डिसएस्टियोमर्स या मेसो कंपाउंड, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे इसी में है देखिए रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन, या कई बार पूछा जाता है कई बार नहीं आता, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें से है सीक्वेंस रूल्स ऑफ डीएल एंड आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर डीएल और आरएस सिस्टम नॉमेनक्लेचर, जिसमें ज्योमेट्री, आगे इसमें है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या इन आक्सिम्स एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स है इस टॉपिक में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएल एंड आरएस सिस्टम में जो है यहाँ पर आइसोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, बस यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ से आगे है कन्फर्मेशन आइसोमर्स में है कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन एंड एन ब्यूटेन, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आगे है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड साइक्लोहेक्सेन, डेरिवेटिव न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड यहाँ पर सॉहर्स फार्मूले, फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन कन्फिगरेशन या कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है जो दिया गया है न्यूमैन प्रोजेक्शन, और यहाँ पर है सॉहर्स फार्मूला, और यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कन्फिगरेशन और यहाँ पर कन्फर्मेशन, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए अब यूनिट 7 में क्या है, बेसिक कंप्यूटर ऑफ सिस्टम। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पेपर पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जहाँ इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, आपस सेंट्रल सीपीयू के बारे में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या इसके का सीपीयू का फुल फॉर्म है, और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। या छोटे छोटी डिफिनीशन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे इसी में नंबर ऑफ सिस्टम में बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें कंप्यूटर कोड्स हैं, जिसमें BCD एंड ASC डबल आई या न्यूमेरिक स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल है। तो यहाँ जो है बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ऑपरेटिंग सिस्टम, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस। आगे इसी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमें डॉस, विंडो या लिनक्स के बारे में पढ़ना है। इंट्रोड्यूशन ऑफ यहाँ पर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी बार पेपर में पूछा गया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ लो लेवल लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ से जिसमें हमें पढ़ना है कि मशीन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज, क्यूबेसिक या फॉरट्रैन, आगे दिए यहीं पे टॉपिक पढ़ना है। आगे इसी में देखें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, जहाँ पर ऑफिस है, चेम स्केच, स्किलिब, मतलब या हाइपर क्रेम ETC, इंटरनेट एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है इंटरनेट एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अब यहाँ पर लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट से दो क्वेश्चन आता है बस। यहाँ पर दिए गए लॉगरिथम रिलेशन, या जो है मैथमेटिकल कंसेप्ट है, तो यह जो है थोड़ा यहाँ पर इजी होगा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा लास्ट यूनिट। इसमें से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा यहाँ पर आपको सेक्शन A में पूछा जाएगा। इसका मॉडल पेपर हमने अपलोड किया है एडिशन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। अब की बार जो क्वेश्चन आए थे उसको भी हमने बताया है। यहाँ पर टॉपिक आपको मिल जाए, पेपर BSc पेपर की रिलीज दी गई है एडिशन में, वहाँ से देख सकते हैं जाकर आप। तो देखिए आगे है इसी में डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है, लाइक KX, e की पावर x, x की पावर n, साइन x और log x। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब की बार यहाँ पर हमें e की पावर x का पूछा गया था, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। आगे यहाँ पर है मैक्सिमम मिनिमम, यह क्वेश्चन अब की बार पेपर में आया था कि एक इक्वेशन देकर पूछा था कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए। आगे इसी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोसिटी, यहाँ पर रेसिप्रोसिटी, यहाँ पर रेसिप्रोसिटी रिलेशन है, इंटीग्रेशन, सम ऑफ यूजफुल एंड रिलेवेंट फंक्शन, परमुटेशन है, एंड यहाँ पर कम्बिनेशन भी है, फैक्टोरियल और प्रोबेबिलिटी। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर दिया गया है। मैक्सिमम मिनिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पर जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन और फैक्टोरियल और प्रोबेबिलिटी, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ से वीडियो अब समाप्त होती है। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको इसका जो है सिलेबस का PDF आपको वहीं से मिल जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि आपको इस चीज़ों फिजिक्स या और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर भी अपलोड हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं, BSc पेपर लिस्ट दी गई है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।